मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। कई बार हम सक्सेस और निरंतर सफलता में अंतर नहीं समझ पाने के कारण हमें जो मुकाम चाहिए होता है और उसके बाद फिर हमको और सफलताएं चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको शेयर करना चाहूँगा मित्रों। मेरा एक मित्र था, बड़े होशियार। हम मित्र 9th क्लास से एक साथ पढ़ा करते थे। उस समय 11th बोर्ड का ज़माना था, तो 9th में हमारे एडमिशन हुआ और हम दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे 2-4 माह में एक पक्के वाले दोस्त बन गए। दोनों की बहुत सारी आदतें एक जैसी थी और कुछ आदतें बिल्कुल डिफरेंट था, पर कुछ आदतें भिन्न था। जैसे कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, वो कम पढ़ते थे और उसका मेमोरी तेज़ी से काम करता था। वे साहित्य में बिल्कुल उनका रुचि नहीं था, यद्यपि उनका कॉमन सेंस बहुत ज़बरदस्त था। सामान्य जानकारी उनके पास बहुत रहा करते थे और बहुत पुरानी चीज़ों को और बहुत चीज़ों को एक साथ मेमोराइज कर सकते थे। और मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत कमज़ोर था। मुझे बहुत बार बार पढ़ना पड़ता, बार बार अभ्यास करना पड़ता, इतना प्रैक्टिस करना पड़ता और उसके तुलना में मैं 10 गुना ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता। मैं फिर भी उसकी ऊंचाई को नहीं छू पाता था। उन्होंने 11th में गोल बनाया। जब हम 11th में थे तो उसने गोल बनाया कि मुझको 75% लाना है। और मित्रों, उस ज़माने में 75% मतलब टॉप कर लेना होता था, अपने स्टेट लेवल को टॉप कर लेना, ऐसा हम लोग समझते थे। और हम लोग कभी गोल नहीं बनाते थे, पर उसने गोल बनाया। हमने 9वीं से गोल बनाया था कि अपने आदतों में पढ़ाई को इतना शामिल कर लेना है कि मैं जब कभी भी पढ़ूं और जितना टाइम तक पढ़ूं मुझे बोर ना लगे, मैं विषयों में आनंद लूं। मेरा कोई विषय मुझे ऐसा ना लगे कि ये विषय मेरा बहुत बोरिंग विषय है। मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज लेना है तो उससे बोरिंग शब्द हट जाए, वो आदत में शामिल हो जाए, कि पढ़ाई करना एक आदत में, हैबिट में शामिल हो जाए। ये मेरा लक्ष्य था। और मैं कभी इस बारे में सोचता भी था कि मुझको कितना नंबर लाना है, कितना परसेंट करना है, कौन से करियर बनाना है, कौन से धन कमाना है इत्यादि मेरी समझ में बिल्कुल नहीं था। पर वो चाहते थे कि वो लेके आएंगे, 75% लेके नंबर आएंगे और एक बढ़िया सी किसी भी इसमें शिक्षकी का कार्य कर लेंगे किसी भी जिला में। और मित्र, हुआ भी वही कि उन्होंने जो पढ़ाई किया उतने मात्र में उनका 75% आ गया। उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। और दूसरा लक्ष्य उन्होंने बनाया कि शिक्षकी जॉब में जाना है, और वो चले गए। और उसके बाद उसका तीसरा लक्ष्य जो आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका तीसरा लक्ष्य था IPS बनने का। पर जैसे ही उसने शिक्षकी जॉब में गया, उसकी दिनचर्या, उसका रहन सहन, खाना पीना, सोच विचार, दोस्त, और वो अपने लाइफ के सेकंड पॉइंट में वो जा करके ध्वस्त हो गया। मतलब अब उसकी जो दिशा था, जो चरित्र था, जो नैतिकता था, अब पैसा आया हाथ में, दोस्तें बढ़ी और कई तरह से आहार हुए, विहार हुए, कई तरह के लोगों के संपर्क में आए। और उसने अपने युवा अवस्था में अपने नैतिकता पर, अपने चरित्र पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी दिशाएं बदलते बदलते बदल गई। यद्यपि शिक्षक है और वह पढ़ाता भी है, पर उसके जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया। फिर उसके बाद उसे जीवन में कभी कोई सफलता नहीं मिला। परिवार बसे। अब उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे मुलाकात करके पूछा, भाई मैं अपने बच्चे को, अब मेरे अंदर जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ वो घटनाएं घटे, तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आप उनसे ज़रा 10 मिनट बैठ जाएं और चाय पीने के लिए घर आएँ कभी और चर्चा करें। तो मैंने कहा, देखो मित्र, आपके बच्चे को यदि यह बात समझना है तो उनको आप लेकर के मत आए। आपके घर के लोग भी, मम्मी पापा दोनों उनके साथ में आए, उनको दोस्तों के साथ आप भेज दीजिए और बता दीजिए कि वहाँ बैठना है और बड़े बोर करते हैं, अंकल बहुत बोर करते हैं, घंटों आपसे बात करेंगे और आपकी कोई बात, काम की बातें नहीं करेंगे, कुछ काम की बातें नहीं करेंगे, खाली इधर उधर की बातें करेंगे और बड़ी बोरिंग अंकल, बोल देना।
वो अपने दोस्त के साथ आए, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं था। उन्होंने तो ये कह दिया था कि वो मेरे दोस्त हैं, हम एक साथ पढ़ा करते थे और आप जाइए सलाह लीजिए। अब वो लोग उसी इस तैयारी में आए थे कि उनको क्या सलाह मांगना है। अब आप जानते हैं, जब मेरे युवा कोई सलाह मांगते हैं तो एक लक्ष्य टारगेट करते हैं कि मुझको ये करना है और मुझको ये प्राप्त करना है। उन्होंने भी ऐसे कहा कि मुझको अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करना है। तो मैंने कहा कि भैया, वो आपका पापा का काम था, वो आपके पापा को करने देना। उनके अधूरा सपना उनके जीवन के साथ रहने दीजिए, ग्लानि से भरने दीजिए, पश्चाताप में रहने दीजिए। वो समय लौट के आएगा नहीं। आप अपना टारगेट बताइए, आप अपना क्या लक्ष्य करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, छोटी छोटी बातें पूछी। सुबह क्या करते हो, शाम क्या करते हो, दोस्तों से बैठते क्या करते हो, कैसे खाना खाते हो, कैसे स्कूल को देखते हो, कैसे टीचरों को समझते हो, कैसे सब्जेक्टों को समझते हो। तो सारा चीज़ समझने के बाद एक चीज़ मेरा समझ में आया कि इनमें भी वही एक गुण आ गया है कि एक लक्ष्य की तरफ बढ़ो और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के बाद फिर आगे उसकी क्या करना है, कैसे उसको नियोजित करना है, कैसे उसको निवेश करना है, कैसे क्या करना है लाइफ में, उसके लिए कोई योजना नहीं। तब मैंने उनको एक चीज़ बताया कि देखो मित्र, आपके पापा ने तो अपना टारगेट जो भी रखते थे पा लेते थे, पर उसने अंतिम टारगेट क्यों नहीं प्राप्त किया। उसका कारण था कि उसने अंतिम टारगेट का भूख नहीं था। अंतिम टारगेट को प्राप्त करने से पहले उन्होंने शिक्षकी जॉब किया और उसमें वो संतुष्ट हो गए। उस पैसे से उन्होंने अपनी लाइफ की दिशा बदल ली। और ये जैसे मान लीजिए, मुझको 10वीं में 80 लाना है तो मैंने ले आया। अब 11वीं मेरा शांत पड़ा रहा, 12वीं में मैंने टारगेट नहीं किया तो मेरा 80 नहीं आया। मान लेते हैं मैंने बीएससी शुरू किया और बीएससी में मैंने सोचा कि मुझको फाइनल में मुझको अच्छा नंबर ले आना है, 8 CGP ले आना है, 9 ले आना है, 10 ले आना है। लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर ध्यान नहीं दिया। अब मेरा तो डब्बा गोल होता जाएगा। तो मित्रों, यदि आप एक टारगेट लक्ष्य करते हैं तो हो सकता है उस कालखंड में आपको लक्ष्य मिल जाएगा और सफल हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद यही होता है कि फिर आप, यदि सामने में कोई विजन नहीं है तो फिर आप आगे की रास्ता तय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आगे के लिए कोई आपके पास है नहीं, कुछ है नहीं, विजन ही नहीं है, दृष्टिकोण ही नहीं है, पूरी लाइफ का प्लानिंग ही नहीं है। आपने बहुत एक कालखंड के लिए लक्ष्य तय किया था और उस एक छोटे से कालखंड को आपने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद क्या? कुछ भी विजन नहीं। तो मित्रों, यदि सतत सफलता चाहिए और हमेशा आपको समृद्धि चाहिए और आप हर काम को अपने बेहतरीन करने का यदि आप दिमाग में रखते हैं, तो सबसे पहले आप अपना विजन क्लियर कीजिए कि आपका लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपका जीवन क्या होगा, आप पूरे जीवन में अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हो, इसको पहले तय कर लीजिए। जब इसको तय करेंगे तो फिर उस तय करने में हमारी आदतों में क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। मसलन बहुत से लोग सुबह नहीं उठ सकते, लेकिन आप यदि चाहते हैं मुझको मेडिटेशन करना है, मुझको योग करना है, मुझको ध्यान करना है, तो फिर आप सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते, 5 बजे जग नहीं सकते, तो फिर आपका ये फ्लॉप होगा। लेकिन यदि आपकी आदत में शामिल है कि रात के 9 बजे सो जाते हैं, तो सुबह 4 बजे आपको जगना है, तो फिर आप अपना मेडिटेशन है, योगाभ्यास है इत्यादि में आप काम लगा सकते हो। लेकिन हमारे बहुत से बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह 9-10 बजे जग जाते हैं। तो उनको अपने उसी हिसाब से जीवन का देखना होगा कि मैं अपने जीवन में कैसे जीऊँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है मित्र कि आप अपने हैबिट में यदि शामिल करते हैं अपने जीत को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने विज़न को, वो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा। और जब वो आपकी आदत में शामिल होगा, तब आप अपने लक्ष्य को सतत अभ्यास करते जाएंगे और सतत आपको सफलता मिलती जाएगी। मान लीजिए मैंने कभी जीवन में टारगेट किया होता कि मुझे इस हफ्ते में 15 पुस्तकें पढ़ लेनी है, तो मैं 15 पुस्तक तो पढ़ लेता, लेकिन मैं क्या करता, मैं पतली पतली पुस्तक ले लेता और मैं 15 की संख्या पूरा कर लेता। लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। मैंने क्या किया, मुझे जो पसंद था, मुझे लगा कि ये बुक मुझको मंगा लेनी चाहिए और मैंने 10 बुक मंगा ली। अब 10 बुक को मैंने टारगेट नहीं किया कि मुझको कितने दिन में पढ़ना है, पर मैंने उस 10 बुक को
पढ़ने का मेरा हैबिट है, तो मेरा भूख है, अब भूख है तो भोजन आप करोगे ही, तो उसके लिए तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं 9 बजे खाऊंगा, 10 बजे खाऊंगा, क्या करूंगा। तो सारे काम करते हुए मैंने उसे बहुत जल्दी उस पुस्तक का ध्यान कर लिया। तो मित्रों, जिस चीज़ की आपकी हैबिट होगा उसके लिए आपको कोई अलग से लक्ष्य बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको तो आप यूं ही ऐसे ही जीत लोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जीवन को अपने लक्ष्य को तैयार करना, लेकिन लक्ष्य छोटा लक्ष्य होगा, खंडों में बटा होगा, तो फिर आप जा कर के रुक जाएगी आपकी गाड़ी। इससे अच्छा है कि एक जीवन का दर्शन तैयार कर लीजिए और आपको पूरी लाइफ क्या करना है, कौन से डिज़ाइन में जीवन जीना है, पूरे आपकी फैमिली का डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन, आपके अंतिम सांसों तक के आपके जीवन का एक प्लान, एक ऐसा प्लान जो आपका पूरे जीवन में पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर शादी करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा करोगे तो हर लक्ष्यों के बाद जब आप जा कर के रुक जाओगे, कहीं न कहीं आपको बाधा आएगी और आपके अनुकूल काम नहीं होगा और आप फिर वहीं को वहीं थम जाओगे। लेकिन यदि आप यह देख लेते हैं कि मुझको जीवन में क्या करना है, नैतिक बने रहना है, चरित्रवान बने रहना है, कि अपना धन कमाना है, कि ज्ञान कमाना है, कि सद्भाव में जीवन जीना है, कि अध्यात्म में जीवन जीना है, कि सिर्फ मुझको पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो आप एक लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, एक बड़ा लक्ष्य पूरी लाइफ टाइम के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए। उसको आप खंडों में फिर नहीं बांट सकते, वो समग्र मिलकर के वो लक्ष्य तय होगा। तो जैसे आपने तय कर लिया कि मुझको जीवन में शांति चाहिए, तो फिर आप फिर ऐसे लक्ष्य तैयार ना करें जिसमें शांति को विघ्न बाधा होता हो, दुनिया की चीज़ें हों। आप जीवन में तय करते मुझे सुख चाहिए, पर सुख मिलेगा कहाँ। आप जीवन में तय करते हो मुझे खुशी चाहिए, पर ये खुशी मिलेगा कहाँ। तो सारी चीज़ चाहिए यदि, तो उन चाहिए चीज़ के लिए आपको फिर परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम जैसे आप करते हैं खलल होता है, फिर आपकी शांति भंग होता है, सुख भंग हो जाता है, और फिर आप रोने लगते हो कि यार हम तो बड़े पीड़ित हैं। तो दृष्टिकोण का सवाल है मित्र। तो आपको यदि सतत सफलता चाहिए तो किसी भी चीज़ को आदत में बदलिए। मान लीजिए मैं 9 दिन का यदि मुझे अनुष्ठान करना है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे 9 दिन अनुष्ठान करें, 9 दिन तक सुबह जागना है, तो मैं 9 दिन तक सुबह जाग जाता हूँ। ठीक है, 4 बजे जाग दिया और अनुष्ठान किया। अब 10वें दिन के बाद क्या होगा, मैं फिर सुबह नहीं जाग पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 9 दिन के लिए टारगेट किया था अपने सफलता को। ऐसे मैंने एक बार 40 दिन का अनुष्ठान करना था, तो 40 दिन तक मुझे सुबह 3 बजे जाग जाना था, और उसके बाद सारा चीज़ अपना अनुष्ठान करो, वहीं रहो, और हो गया। पर मैंने क्या देखा कि 40 दिन के बाद में मेरी आदतें फिर वही हो गया कि 10 बजे सोना और 6 बजे तक सोते रहना, 7 बजे तक सोते रहना, और जगना, उठने के बाद आराम से बैठना, और उसमें बस आधा घंटा 1 घंटा खराब हो जाना, और अपने लिए कोई चीज़ नहीं करना, और आलस्य में थोड़ा समय गंवा देना। और हमने देखा कि जो चीज़ें 40 दिन तक रूटीन में आ गया था, आदतों में, हैबिट में एक तरह से शामिल हो गया था, लेकिन हमने उसको हैबिट में बदला नहीं था। इसके कारण से मैं 42वां दिन में फिर फेल हो गया, और मेरी आदतें फिर वही हो गया कि रात को 10 बजे 11 बजे सो जाओ और सुबह 6-7 बजे जागो, तो फिर हो गया आपका ब्रह्म मुहूर्त का काम। तो मित्रों, एक लक्ष्य को प्राप्त करना एक कालखंड का विषय होता है, पर जीवन में सतत सफलता प्राप्त करना वो आदत की विषय होता है। तो आप अपनी आदत को देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपकी आदतों में छिद्र है, जहाँ जहाँ आपकी कमजोरियाँ हैं, उसको आप आदत को बदल डालेंगे तो आपकी हैबिट्स बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे कड़ी भूख लगी है और मेरी आदत है यदि फास्ट फूड खाने का, तो फिर मैं हेल्दी भोजन कैसे कर पाऊँगा। लेकिन यदि मेरी आदत है हेल्दी वस्तु खाने का, तो मैं फास्ट फूड तरफ हाथ नहीं डालूंगा। कभी कभार किसी पार्टी में गया तो खा लिया, कभी किसी के घर गया, किसी ने नाश्ता करा दिया, चाइनीज़ का कर लिया, लेकिन मेरा देसी खाने का आदत है, शाकाहारी का मेरा लाइफ है, तो मेरी आदत में शामिल है। 2 बार 3 बार दिन में जितना भी खाऊंगा मैं शाकाहारी भोजन करने में मुझे कोई परहेज नहीं होगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई मेरे शरीर को अनफिट नहीं लगेगा। लेकिन वही एक आदमी जिसका आदत रोज़ मांसाहारी खाने का है, और यदि मैं उसको अपने घर में स्वादिष्ट व्यंजन भी खिला दूँ, बढ़िया से बढ़िया शाकाहारी भी दे दूँ, उस व्यक्ति को अनफिट महसूस होगा, क्योंकि उसकी हैबिट में शामिल नहीं है। तो एक आध दिन खा लेगा, भाई चलो दोस्त के घर आए हैं, चलो मेहमानी आए हैं, चलो ये कर लेते हैं करके। तो वैसे ही मेरे बहुत से मित्र टारगेट बनाते हैं, मुझको 10वीं में 80 लाना है, और वो 80 ले आता है, और 11वीं में आकर के
फिर वो नीचे उतर जाता है और 12वीं में फिर वो नहीं ला पाता। एक टॉपर बच्चे का मैं कहानी शेयर करूंगा, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि निरंतर सफलता के लिए आदत को शामिल करना क्यों जरूरी है। वो दो मित्र थे। एक मित्र उनका ऐसा था कि वो उसने 5वीं क्लास में कहा कि मुझको सबसे टॉप करना है अपने स्कूल में, उसने टॉप किया। उसके मित्र थे वो बहुत पीछे थे, वो उस समय वह उसके कक्षा में 15वें स्थान आया। फिर मिडिल स्कूल में आया, 6वीं और 7वीं तक वो टॉपर बच्चा था, वो यूं ही पास होते रहे और उसने 8वीं में आकर के कहा कि मुझको फिर टॉप करना है क्लास में। मेरा ईगो का सवाल, अब उसके अंदर में ये आ गया कि मुझसे कोई बढ़ेगा नहीं, मैं सबसे ज़्यादा होशियार, मैं सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, मैं टॉप करके दिखाऊंगा। और वो फिर टॉप आ गया। उसका जो साथी था इस बार वो 5वें नंबर पे आया था और उसकी वो बड़ी उपहास करते थे कि यार आप 5वें नंबर पे आए हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं 5वें नंबर पर आया हूँ, लेकिन आप जानते हो क्या दोनों में फ़र्क है? तो सोचने का क्या फ़र्क है, मैं टॉप किया हूँ, आप 5वें नंबर पे हो। देखो मैं 5वीं क्लास में 15वें नंबर पर था और आप पहले नंबर पे थे, ठीक। अब 8वीं क्लास में मैं 5वें नंबर पे आ गया हूँ, लेकिन आप फिर भी पहले नंबर पर हो। आपका तो कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है, आपका तो कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है, आप तो वही हो। आप आगे कहाँ बढ़े? पर मैं तो आगे बढ़ा क्योंकि मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। मैं अपने हैबिट में शामिल कर लिया हूँ कि मुझको अपने हर विषय में मुझको पारंगत होना है। धीरे धीरे ही सभी वक्त लगेगा, मैं आप जितना ब्रिलियंट नहीं हूँ, पर मैं अभ्यास कर रहा हूँ, निरंतर अभ्यास मेरा शामिल है। तो बोले उसने हंसी में उड़ा दिया। फिर 9th में हुआ, 9th में दोनों बराबर आ गए और 10th में फिर दोनों के बीच में उसने कहा कि देखो मैं 10th में आपसे टॉप करूंगा। बोले कि मैं किसी से टॉप नहीं कर सकता। दूसरा साथी ने बोला मैं किसी से टॉप नहीं कर सकता, मैं ये देखना चाहूँगा कि 9th में मेरा 65% है, तो मैं 10th में मैं 65% से कम नहीं लेके आऊँ। मेरा एक लक्ष्मण रेखा है, मैं उससे मेरी अपनी लकीरें बढ़नी चाहिए, निरंतर मुझको ग्रोथ होनी चाहिए। और वो जो दूसरा साथी था वो खूब पढ़ा करते थे घर में, एनी टाइम खाना खा लिया फिर कुछ विषय लग गए पढ़ने के लिए, टीवी चालू है, समाचार चल रहे हैं तो वो रफ कॉपी में कुछ अभ्यास करने लग जाते थे। बीच बीच में टीवी भी देख लेते थे और बीच बीच में छोटा छोटा मैथ्स का अभ्यास करने लग जाते थे, या हिंदी के कभी कभी सुन के लिखने लग जाते थे। न्यूज़ चला लेते थे, न्यूज़ को सुन करके लिखने का अभ्यास करते थे ताकि उनका सही स्पीड आए। मतलब वो तरह तरह के अभ्यासें वो अपने जीवन के हर जगह में लगा रखा था, हर जगह। और जैसे खाना खाते तो बिल्कुल मन से खाना खाते, फिर उस समय उसका ध्यान खाने में रहता। पढ़ाई करते तो पूरा मन उसका पढ़ाई में रहता और वो कोई काम नहीं था घर में, घर के लोगों ने काम नहीं दिया था। उसका जो दूसरा टॉपर विद्यार्थी था वे खूब इधर उधर घूमते थे, एक तरह से कहा जाए थोड़ी सी लफुटगिरी टाइप करते थे। उसका मेमोरी इतना था कि वो टॉप आ जाता था। लेकिन 10वीं क्लास में हुआ क्या, उसने फिर क्लास में टॉप किया और ये इस बार बराबर आ गए, इसने बराबरी कर लिया। उसने कहा देखो अब भी मैं आपसे मैं टॉपर छात्र हूँ। तो बोले कि देखो भाई हम दोनों बराबर स्थान पे आ गए, आपका तो ग्रोथ हुआ ही नहीं, मेरा तो लगातार ग्रोथ हो रहा है भाई, आप अपना देखो। उसको बड़ा गुस्सा लगा, बड़ा चिढ़ने लगा, मेरे बराबरी कर लिया और वो जलते रहे, खपते रहे और 12वीं में उसने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझको 12वीं में हर हाल में इनसे आगे आना है। किनसे? अपने मित्र से। लेकिन उसके जो सेकंड मित्र था उन्होंने ये तय किया था कि मुझको हर हाल में इस बार 90% तक चढ़ाई चढ़नी है। मैंने 80 तक की चढ़ाई चढ़ ली, अब ये 10% मैं अपना चढ़ाई कैसे चढ़ूँ। और उसने गर्मी के दिन से प्लान किया कि मुझको देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन मैं मेहनत तो करूँगा। और उन्होंने अपना उस 10% को कवर करने के लिए पूरी तरह से जान लगा दी। रिजल्ट आया 12वीं क्लास का, तो जो उसका जो टॉपर मित्र था वो अपने क्लास में टॉप तो आया पर अपने स्टेट में टॉप नहीं आया। और जो उनका सेकंड वाला मित्र था जिसको बराबरी पे आ गए थे 10वीं क्लास में, अब उसने स्टेट को टॉप कर दिया, टाइप 5 में आ गया उसका स्थान। और ये अपने बस उसके बाद के स्थान रह गया। ये बहुत दुखित हुए, बहुत ग्लानि से भरे। ये इन्होंने फिर संकल्प किया मैं आपको आगे के जीवन में मैं आपको दिखाऊंगा, आपसे बड़ा बन के दिखाऊंगा, आपसे बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। बहुत गुस्से से लाल पीले होते गए। उन्होंने कहा मुझको कुछ नहीं करना है,
मेरा था 90% का लक्ष्य था, किया, लेकिन मेरा लक्ष्य 90% अभी है, लेकिन ये छोटा मेरा लक्ष्य है। तो क्या करना है? उसने कहा मुझको तो भाई शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझको ना तहसीलदार बनना है, ना मुझको कलेक्टर बनना है, ना मुझको एसपी बनना है, ना डीएसपी बनना है, ना मुझको मेडिकल में जाना है। मेरा जो मानसिक डिजाइन है वो इस तरह से है कि मैं इस फील्ड पर मैं बहुत अपना अच्छा कर सकता हूँ। और उन्होंने फिर जेईई की तैयारी किया, और जेईई की तैयारी करने के पश्चात उसने अपनी जॉब चुन ली, अपनी पढ़ाई कर ली, और उसने एक कंपनी में जा कर के काम करना शुरू कर दिया। उस कंपनी में जाने के बाद उन्होंने विश्राम नहीं लिया, वो लगातार परिश्रम करते रहे और वो अपना ग्रोथ लगातार करते रहे। मित्रों, 10 साल के अंदर में हम क्या देखते हैं कि वो अपने कंपनी का वो टॉप सीनियर इंजीनियर जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उस मैनेजर की टीम में वो शामिल है और वो निरंतर ग्रोथ कर रहा है। हर साल उसका ग्रोथ का पैमाना बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसका जो सेकंड पहले वाला मित्र था, जो क्लास में टॉप आ जाया करते थे, वे बीएससी किए और उसके बाद पीएससी करने में बैठे और फिर इसमें किए उसमें किए, अंत में वह शिक्षाकर्मी बन करके वो अपना जीवन जीविकोपार्जन आज कर रहा है। वो क्योंकि इसका जो लक्ष्य होता था वो एक कालखंड के लिए होता था, द्वेष से होता था, जलन के भाव से होता था, कंपटीशन के भाव से होता था, किसी को नीचा दिखाने के भाव से होता था, अपनी ईगो को प्रमाणित करने के लिए होता था कि हाँ देखो मेरे अंदर में मेरा बुद्धि बल इतनी है, मेरी औकात इतनी है, मेरी ये इतनी है। पर जो उसका सेकंड वाला मित्र था, जो 5वें 15वें स्थान पर आया था, वो अपना निरंतर ग्रोथ करते रहे, सतत उसने अपनी हैबिट में शामिल कर लिया था कि आज मुझको अपने टारगेट से थोड़ा आगे बढ़ना है। आज मैंने 10 नंबर का हल किया है तो कल मुझको मैं 11 नंबर का हल करूँगा। यानी थोड़ा थोड़ा अपने दैनिक जीवन में उन्होंने अपने टाइम को ऐसा सेट मैनेजमेंट किया, अपने लाइफ और अपने माइंड को, कि वह लगातार ग्रोथ करते गए मित्र। और एक समय ऐसा आया 15 साल की नौकरी में फिर उसने अपनी कंपनी की सीईओ बन गया, एक बड़ी मुकाम हासिल किया, 1 लाखों रुपए करोड़ों का पैकेज उनके सामने आ गया। और दूसरा जो उनका जो ब्रिलियंट मित्र थे, काफ़ी बुद्धिमान मित्र थे, आज भी उनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें याद रखती है, पूरी तरह से सारी, लेकिन पूरी लाइफ गटमट है, क्योंकि लाइफ एक ढर्रे पे जीवन नहीं है। एक आदत को उन्होंने सुधार नहीं किया, आदतों में तमाम तरह की बुराइयां भरी पड़ी है। लेकिन वो जो सेकंड वाला मित्र था, उसने अपने आदत में शामिल कर लिया कि मुझे आज 24 घंटा मेरे पास वक्त है, तो आज को मुझको जीतना है। आज मुझको यदि एक लेसन तैयार करना है तो मैं हर हाल में आज का अपना लेसन तैयार करूंगा। आज मुझको मैथ्स में जो तैयार करना है मैं करूंगा, आज मुझको जो हिंदी में तैयार करना है करूंगा, आज मुझको जो इंग्लिश में तैयार करना है मैं करूंगा। मतलब आज की तैयारी आज कंप्लीट, उसके बगैर नहीं सोना, उसके पहले भरपेट खाना नहीं खाना, उसके पहले कुछ भी नहीं करना। एक बार तो उसने ऐसा भी कर लिया था अपनी आदत सुधारने के लिए कि 9 दिन तक का उसने खाली पेट को रख दिया। नवरात्रि का समय था और उसकी टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। उसको गुस्सा लगा, अपने आप में पनिशमेंट दिया अपने आप को, बोले कि मैं जब तक का मेरा ये यूनिट पूरा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस मैं उपवास रह लूँगा, पानी पी लूँगा, चाय पी लूँगा, थोड़ा दूध पी लूँगा, थोड़ा थोड़ा पानी पी लूँगा, ताकि शरीर जीवित रहे। और उन्होंने कठिन रूप से उस यूनिट को तैयार करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया। अपना संकल्प शक्ति पर दृढ़ थे, अपनी हैबिट में अपनी संकल्प शक्ति को उतार लिया था, इसलिए वो निरंतर सफलता को प्राप्त करते गए और निरंतर अपना ग्रोथ करते गए। कहीं रुका नहीं उन्होंने, क्षण भर के लिए कहीं रुका भी तो उसका एक पड़ाव था। आप दौड़ते दौड़ते कभी कभी आपको बीच में सुस्ताना पड़ता है, शरीर को रिचार्ज करना पड़ता है, मन को रिचार्ज करना पड़ता है, लाइफ को भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो थोड़े समय के लिए विश्राम, अल्प विराम, उसने जीवन में कभी पूर्ण विराम नहीं लिया, वो अल्प विराम था उनका, और लगातार ग्रोथ किया मित्र। तो देखिए आपका जीवन शैली क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। क्या आप अपनी टारगेट एक समय के लिए फिक्स करते हैं और जैसे वो मिल गया तो हो गया। जैसे ये गुण मेरे में भी था कि मुझको जो कारोबार करना है मैंने शुरू कर दिया, हो गया। मुझको फलाना चीज़ करना है, मुझको प्राप्त हो गया। मुझको एक पुस्तक लिखनी है, लिख लिया। मुझको एक और पुस्तक लिखनी, फिर लिख लिया। मुझको एक और पुस्तक लिखनी, फिर लिख लिया। एक कारोबार करना है, कर लिया। मुझको कंप्यूटर सीखना है, सीख लिया। मुझको ये करना है, कर लिया। मतलब एक लक्ष्य बनाओ और प्राप्ति करो, उससे सतत सफलताएं नहीं मिलती। फिर मुझको ये रियलाइज़ हुआ
कि मेरे जीवन में ये कुछ गलत हो रहा है। मुझको अपने रोज़ अपने कामों को जीतने का आदत बनानी चाहिए। और फिर मैंने कोशिश किया अपने आदतों को चेंज करने के लिए, और साल भर में मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपनी आदत को अपने अनुसार बदल सकता हूँ, और मेरी आदतें जिस काम के लिए बनती है उस काम को वो पूरा करके ही दम लेती है। इस तरह से वो आदतों को चेंज करना, लक्ष्य चेंज नहीं, आदतों को चेंज करना, और आदतों में वो आदतें शामिल करना, कुछ पुरानी आदतें जिसको बाहर कर देना और कुछ नई आदतों को शामिल कर लेना। मित्रों, इस तरह से आप निरंतर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपना भी मूल्यांकन कीजिए, और आपको क्या चाहिए, कि छोटी लक्ष्य चाहिए, छोटे लक्ष्य में सफलता चाहिए, कि निरंतर ग्रोथ चाहिए, उसको तो चयन आपको ही करना है। मित्र, आप अपना चयन खुद करें, अपना विवेक से, अपनी दृष्टि से, और अपने कारोबार के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, और अपना हैबिट के अनुसार से। चाहे तो आप अपने हैबिट बदल लीजिए, नहीं तो आदमी क्या होता है कि मेरा मन नहीं है आज करने का तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर मन का गुलाम व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो नहीं भाई, मेरी क्या है कि आज मुझको बिल्कुल आज काम करने का मन नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे, कोई लक्ष्य तय नहीं कर पाओगे, सतत लक्ष्य नहीं कर पाओगे। मन को काम दीजिए, मस्तिष्क को काम दीजिए, अपनी आदतों को काम दीजिए, उनको काम दीजिए। वो आपको काम दे तो आप काम करोगे, तो ये गड़बड़ होगा। आप उनको काम दीजिए। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।